गुड मॉर्निंग गाइस। ये रत्नागिरी का भाटे बीच और साइकिल खड़ी है अपनी। कल रात मैं इसी बीच पे सोया था। अभी सुबह उठा तो ये स्टॉल वाले आ गए थे एक दो, वहाँ पे चाय पी है। और ये पूरा का पूरा समंदर इस तरफ रह जाता है रत्नागिरी शहर। और अपने को जाना है अभी यहाँ से इस डायरेक्शन में। आज देखते हैं देवगढ़ यहाँ से 90 किलोमीटर है, वहाँ पहुँच पाते हैं या नहीं। वहाँ पे बस खाली एक कप चाय पी है। अब निकल गया हूँ मैं। आगे देखते हैं रास्ते में बीच में कुछ छोटा मोटा ढाबा मिलता है तो वहाँ हल्का फुल्का नाश्ता कर लेंगे। और मौसम बढ़िया है, हल्की सुहावनी ठंडी है मौसम में। थोड़ी देर में जैसे जैसे सूरज ऊपर आएगा गर्मी हो जाएगी। 1 घंटा होने वाला है मुझे चलते हुए। आगे 1-1.5 किलोमीटर पे एक गाँव है पावस करके, वहाँ रुकते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर आगे चलते हैं। लो जी, ये है पावस, यहाँ करते हैं अब नाश्ता अपन। तो वहाँ से नाश्ता करके अब हम चल पड़े आगे। अब आगे ऐसा इलाका है कि घास पथरीली ज़मीन पे उगी हुई है। बाकी बीच बीच में वो हरा दिख रहा है, वो किसी के फ्रूट का कोई बाग है। और ये से थोड़ी थोड़ी दूरी पे कोई घर। ये वाला गांव तो बिल्कुल ही किनारे पर बसा हुआ है भाई। अब ये जो सामने ऊंचे ऊंचे पेड़ों का छोटा जंगल है, इसके बिल्कुल दूसरी साइड पीछे बीच है एक। वैसा ये फेमस बीच नहीं है, मतलब ऐसा ही नॉर्मल समुंदर किनारा मतलब बीच होता है। और यहाँ से अगर रास्ता जाता है तो चलते हैं, देखते हैं जाके। ये कच्चा रास्ता है, इधर आसपास के कोई गांव के लोग आ जाते हैं, मतलब सुबह शाम मूड हो तो। और ऐसे वाले बीच भी देखना ज़रूरी है, पॉपुलर बीचेस की बजाय। पॉपुलर में क्या है, वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, होटल मिलेंगे। ऐसे बीच में आपको कुछ नहीं मिलेगा, खाली। ओके, तो यहाँ पर साइकिल लगाते हैं। और ये लकड़ वगैरह किसने इकट्ठे किए हुए हैं? मछुआरों ने किए होंगे। और ये जो कचरा है ये आता है जब वेव्स, जो टाइड है वो हाई होती है, तो उसका फेंका हुआ है सारा, जो अलग अलग जगहों से समुंदर में जाके गिरता है। और ये देखिए, वाह, कोई नहीं इधर यार मेरे जैसे बंदे के लिए ये जगह भी अच्छी है रात बिताने के लिए। ओ दूसरी साइड में कुछ एक घर है, इस साइड में ये पूरा जंगल, मतलब बड़ा जंगल तो नहीं है पर लगा लो आप है ये वो दूर तक फैला हुआ। छाया भी है मतलब इसमें, तो गर्मी वर्मी लगे तो वो प्लास्टिक वाले जो होते हैं ना, छतरी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो इट्स अ नाइस प्लेस। ये देखें काले काले और लाल लाल पत्थर, ये ज़मीन है। बताओ इसमें क्या है कि ऐसे घास तो उग जाता है पर फसलें वगैरह नहीं होती। तो ये घास जो फिर उगता है आगे के लिए, ये लोग सूखा घास, हरा घास सारा
काट के जमा करते हैं अपने घरों में। और बीच बीच में जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत सॉफ्ट मिट्टी दिखती है वहाँ पे फिर ये फ्रूट के पौधे लगा के उनका छोटा छोटा बगीचा बना लेते हैं। अभी पीछे आज एक ग्रुप मिला था साइकिलिस्ट का, वो गोवा की तरफ जा रहे थे। 10 लोग थे, तो थोड़ा टाइम स्पेंड किया उनके साथ, लंच किया, बहुत अच्छा लगा। और अभी 3 से ऊपर हो गया टाइम, तो निकल गए हैं, वो भी निकल रहे हैं। चलते हैं, आज देखते हैं कहाँ तक पहुँचा जाता है शाम तक, फिर वहीं डेरा लगा लेंगे। ये एक काफ़ी बड़ा आम का बाग है, इसमें भी है तो पत्थरी। बीच बीच में इन्होंने सॉफ्ट स्पॉट ढूंढ ढूंढ के पौधे लगाए थे, वो अब खूब बड़े हुए हैं, काफ़ी पुराने लग रहे हैं ये। यहाँ इस बगीचे में दिखाता हूँ मैं आपको कि यहाँ इतनी पथरीली ज़मीन पे भी ये लोग बगीचे कैसे कामयाब करते हैं। पहले ये पत्थरों से इस तरीके का ये गोल गोल दायरा बनाते हैं और उसके अंदर फिर उपजाऊ मिट्टी जो होती है वो भरते हैं। फिर उसमें छोटा पौधा लगाते हैं, वो एक बार चल पड़ता है ना, उसके बाद नीचे उसकी जड़ें अपने आप पत्थरों के बीच में से होती हुई फैलती जाती है और ये धीरे धीरे कुछ सालों में बड़ा होके पूरा पेड़ बन जाता है। तो ये आगे देखो, हर पेड़ के चारों तरफ इन्होंने ये बना रखा है। तो इससे क्या होता है कि पानी की भी बचत होती है, इनको जितना पानी एक पौधे को देना है वो उसी में रहता है, इधर उधर नहीं जाता। और बीच में जो खाली पथरीली ज़मीन है वो पड़ी रहती है, उस पर घास वास उगता है, तो ये फिर उसको काट लेते हैं अपने पशुओं के लिए। तो यहाँ रोड के दोनों साइड अभी छोटे शुरुआत के बाग हैं, ये देखिए छोटे हैं पौधे। इधर वाले कुछ कुछ पुराने हैं जो बड़े हो चुके हैं, और आम और नारियल दोनों ही हैं। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्पॉट। एक घंटे से ऊपर हो गया लंच के बाद चलते हुए, तो कोई चाय वाला दुकान मिल जाए बस। यहाँ पे एक छोटा सा गांव है और टी पॉइंट आया है। ये टी पॉइंट एक मोड़ के जैसा है, यहाँ पे 2-3 ढाबे हैं, 1-2 मैकेनिक वगैरह की दुकानें हैं। यहाँ से वो रास्ता आगे सीधा लंबा पड़ेगा और ये रास्ता थोड़ा सा और कोस्टल साइड में है और शॉर्टकट है। तो यहाँ से चलते हैं। यहाँ से देवगढ़ अभी भी बता तो रहा है 40 के आसपास, तो देखते हैं गाड़ी जहाँ तक पहुँचती है। इधर का यही काम है कि बीच में एक छोटा सा गांव आता है, फिर कई दूर तक ऐसे ही जंगल, बियाबान, खाली इलाका। यहाँ दोनों तरफ अच्छे बाग हैं। 5:30 बज गए। एक गांव आया, गांव तो क्या इधर के इलाके के हिसाब से गांव से थोड़ा बड़ा ही लग रहा है। मतलब यहाँ कुछ फैसिलिटीज़ हैं, कुछ बन भी रहा है, ठीक भी हो जाता है। होटल ढाबे भी हैं 2-4। आगे वो कोई चौक है मेरे ख्याल से। तो 25 किलोमीटर और बाकी है अभी देवगढ़। तो सोचते हैं यहाँ पे आगे जाने का विचार बनता है या फिर यहीं पे रात गुजरती है। इधर मैदान है, कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चे नहीं, लड़के हैं, लड़कों से भी थोड़े बड़े लगाओ। और इधर ही है पूरा गांव। वहाँ पे पूछा मैंने किसी से, दुकान वाले से,
तो उन्होंने बताया कि यहाँ से 7-8 किलोमीटर और आगे एक छोटा बाज़ार है। तो मैं कहा चलो वहीं चलते हैं। फिर अभी है टाइम, थोड़ा सनसेट हुआ नहीं है, तो आधे घंटे और सही। यहाँ पीछे एक चेक पोस्ट था, उन्होंने सही नाम पता वगैरह पूछा फोन, और कोस्टल एरिया है तो बीच बीच में एक आधी जगह पूछना बनता भी है। और उसके बाद अभी आगे बताया है यहाँ से 5 किलोमीटर पे वो मार्केट है, तो आज का होल्ड वहीं होगा। फ़िलहाल आप ये देखिए, ऐसा नज़ारा आता है इधर। चारों तरफ दूर दूर तक। गुड मॉर्निंग गाइस। ये चौक है, ये सामने वाला रोड जाएगा विजय दुर्ग की तरफ। यहाँ पे रात को मैं सोया था, जहाँ पे वो ऑटो खड़ा है उसके पीछे सब्ज़ी वाले फ्रूट वाले का एक बेड था, और यहाँ पे मैंने चाय पी इस दुकान पे। अभी अपने को जाना है इस तरफ देवगढ़। इधर का दिक्कत ये है कि नाश्ते में जो रिमोट इलाका है वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं हैं। कि इधर का जैसे वड़ा पाव या मिसल पाव क्या बोलते हैं उसको, और एक समोसा मिल जाता है। कहीं कहीं पे जो साउथ इंडियन वड़ा होता है ना, जो बीच में छेद वाला, मेंदू वड़ा बोलते हैं उसको, सांभर के साथ, वो मिलता है तो अच्छा रहता है। पर यहाँ नहीं था तो मैंने खाली क्या एक समोसा खाया, एक मिठाई की दुकान पे 10 रुपए के वो छोटे छोटे 3 पेड़े लिए, एक चाय पी के अब निकला हूँ यहाँ से। 18 किलोमीटर पे देवगढ़ है, तो वहाँ जाके देखते हैं, थोड़ा सा कुछ हैवी सा लेंगे कि जो ब्रेकफास्ट और लंच दोनों का काम कर दे। ये एक गांव और छोटा बाज़ार है। यहाँ पे शायद चौराहा है, नहीं तो टी पॉइंट पक्का है सामने। यहाँ से राइट साइड जाएगा देवगढ़, लेफ़्ट साइड होके ऊपर से जाएगा गोवा की तरफ। तो पहले तो यहाँ पर कुछ नाश्ता वाश्ता करते हैं। ये जो मार्केट है इसका नाम है जाम संडे। नाम जाम संडे है। किसी संडे को जाम लगा होगा यहाँ पे, इस पे इन्होंने नाम रख दिया होगा। बट यहाँ से आगे इस तरफ 4 किलोमीटर पे है देवगढ़, और यहाँ पे भी मेरे को वो वाला बड़ा सांभर नहीं मिला। देवगढ़ में पॉसिबिलिटी है, बस आज यूँ लगा लो आप, वो क्रेविंग हो रही है तो वो पूरी करनी पड़ेगी, और कुछ खा नहीं सकते। तो फाइनली मेंदू वड़ा सांभर मिला, बहुत मज़ा आया, एक चाय पी। अब चलते हैं यहाँ पे एक स्पॉट है ऊपर क्लिफ पे, विंड मिल लगी हुई है, और वहीं से देवगढ़ का बीच भी दिखेगा। वहाँ से दोनों चीज़ें देख के और फिर चलेंगे हम लेफ़्ट साइड में नीचे वेंगुर्ला की ओर। लो जी, पहुंच गए हम किनारे पे, और ये बड़ी बड़ी विंड मिल्स लगी हुई हैं। इस तरफ है विंड मिल्स, और यहाँ दिखाते हैं आपको नज़ारा। दिस इज़ द गॉर्जियस बीच ऑफ देवगढ़। वाह यार, ये सबसे क्लीन पानी वाले बीचेस में से एक लगता है मुझे। यहाँ से बिल्कुल पानी के अंदर के पत्थर जो हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं।